डिग्री प्राप्त करें, नौकरी करें। नौकरी माध्यम है, लक्ष्य नहीं है। आपके शहर में, मैं हर शहर में कहता हूं, ये जो पुलिस वाले खड़े हैं, ये कौन है? ये अमेरिका से आए हैं क्या? कौन है? किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का बेटा है। इन विचारों को ये दो दो कौड़ी के नेता जिस तरीके से इनको भगाते हैं, ऐसा लगता है पता नहीं यही कोई महान है, पीछे पीछे बेचारा वो भाग रहा है। नेताजी को कुछ हो ना जाए, मैं कहता हूं जल्दी हो जाए तो अच्छा है। ये धरती के बोझ, कभी इनकी व्यथा आपने सुनी? ये चिंता का विषय है। हम अपने योद्धाओं को नहीं जानते। ऐसा नहीं है कि इनको 5-5 लाख तनख्वाह मिल रही है, इस लालच में ये वर्दी पहने हुए हैं। जितनी तनख्वाह मिल रही है उससे घर में नहीं चलता। लेकिन सनातनी हिंदू समाज के लिए आखिरी लाइन बची है, आखिरी लाइन है। आप चलते फिरते ठुल्ला कहते हैं उससे, बिना जाने आप कहते हैं कि अरे 2 रुपए में बिक गया होगा, इसने रिश्वत ले ली होगी। आपको यह हकीकत पता नहीं है, इसलिए सब कुछ कहते हैं आप। 2 कौड़ी के नेता को तो सर पे बिठाते हैं, और जो आपके लिए जान देता है, जो आखिरी दीवार की तरह खड़ा हुआ है, उसके घर में आप कभी नहीं जाते। डीएम साहब के यहां सबसे महंगी मिठाई का डिब्बा लेके जाते हैं, क्योंकि नीचे लिफाफा भी होता है कि कॉन्ट्रैक्ट पास कर देना। कभी समाज ने सोचा कि ये जो कांस्टेबल है, जिसे कोई 5 रुपए रिश्वत भी नहीं देता, ये 72 घंटे की ड्यूटी करता है, न इसके लिए होली है न दिवाली है, लेकिन इसकी कीमत पर नेताजी कहते हैं आज होली का त्योहार शांति से संपन्न हो गया, जैसे इन्होंने शांति बनाई थी। जिन्होंने बनाई थी, इनसे तो हमारा समाज भी नहीं बात करता। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं जानता हूं, मैं आप सबको पता है कि मैं कहां पैदा हुआ हूं, इसलिए मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। सनातनी हिंदू समाज के और जिहादी इस्लामिक आतंकियों के बीच में यह आखिरी डिफेंस लाइन है। ये जो पागल दीवाने जिन्हें यह बताया जाता है, यह पत्थर की कहानी बड़ी पुरानी है। यह पत्थर का कई तरह से इस्तेमाल करते हैं। जब वहां जाते हैं मक्का हज करने, तो इनको बताया गया है, ऐसा मानते हैं कि जब जाते हैं मक्का में जो काबा है, तो रास्ते में एक छोटा सा पत्थर खड़ा हुआ है, उसे इन्होंने कहा यह शैतान है। तो हज जब ही पूरी होगी जब शैतान को पत्थर मारना होगा। यह पत्थर मारने का सिलसिला कश्मीर से नहीं शुरू हुआ है, यह 1400 साल पुराना है। और शैतान को पत्थर मारने के बाद फिर वहां बात करते हैं काबे में जो बैठे हैं। तो ये पत्थर की कहानी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। ये पत्थर जब मारते हैं, जिसे उनके शब्दों में काफिर कहा जाता है, तो ये इस काफिर को मारते हैं जो वर्दी में इतने सारे काफिरों को बचाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये लाइन जिस दिन हटेगी, ये पत्थर आपके घर पे गिरेगा। इसलिए आप इनको कुछ भी कहें, मैं सबसे विनम्र निवेदन करता हूं, मैं दंगों के शहर अलीगढ़ में, और अलीगढ़ के अंदर वो जगह जहां आइडिया ऑफ पाकिस्तान पैदा हुआ था, मैं भी वहीं पैदा हुआ हूं। उस फितरत को किताब से भी जानता हूं, बोलने चालने से भी जानता हूं, और ज़रूरत से ज़्यादा जानता हूं।
इसलिए आप मशगूल हैं कि हमारी सरकार है और वहां हमारी सरकार नहीं है। सरकार सरकार होती है, हमारी तुम्हारी नहीं होती। ये आप तय करेंगे कि सरकार आपने बनाई है, तो सरकार को ये बोध कराते रहिए, कुर्सी हमने दी है, वापस ले लेंगे। इनको गलतफहमी ना हो जाए कि आओ भारत माता की जय, जय श्री राम, 4 नारे लगाए, हिंदू भावुक हो गया, सुबह टिकट मिल गई, शाम में पट्टा डाला और शुरू हो गए कि हमें भाईचारा कायम करना है। ये 1400 साल में आपको पहली बार पता चला भाई कौन है और चारा कौन है। अब अगर पता चल गया है तो कम से कम दोबारा तो गलती मत करिए। हां, कुछ लोग आजकल भाईचारा बनाने के लिए दर दर मस्जिद मस्जिद जा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, 95 करोड़ सनातनियों की बेइज्जती कर रहे हैं, सफाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारत में मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब यह डरा हुआ है तब तो चौराहे चौराहे सनातनी हिंदू का सर तन से जुदा कर रहा है। अगर न डरा होता तो क्या करता। इसलिए भारत के इतिहास में सबसे ईमानदार एक आदमी था, सबसे ईमानदार आदमी, क्योंकि हमारे घुट्टी में लिखा गया है कि हम ईमानदार आदमी की कभी बात नहीं सुनेंगे। झूठे आदमियों की हम खूब बात सुनते हैं, खूब सुनते हैं, खूब प्रचार करते हैं। आपके लिए आपके पुराने नेताओं में से हो सकता है आप उन्हें अपना नेता न माने, लेकिन आपको वो मजबूत करके गए। लेकिन आपको सुनने की क्षमता ही नहीं है। आपको सुनी सुनाई बातों का प्रचार करने का शौक है। जो दिल चाहे, गणेश जी ने दूध पी लिया, पी लिया, कैलिफोर्निया में पी लिया, पिला दिया, खुश, इसी बात से खुश। B.R. अंबेडकर का नाम सुना है? हां या ना में बताइए। B.R. अंबेडकर ने किताब लिखी है, उस किताब का पेज नंबर भी बताता हूं और क्या लिखा है यह भी बताता हूं। B.R. अंबेडकर पे तो कोई शक नहीं है कि वो हिंदूवादी थे, कोई ब्राह्मणवादी थे, कोई ठाकुरवादी थे। उस समय के दौर में सबसे ईमानदार आदमी था। बिना लाग लपेट के उसने बोला है, ये बिना लाग लपेट के। आज के बड़े बड़े हिंदू ठेकेदार जो चौराहे चौराहे मस्जिदों में जा रहे हैं, भाई हमें माफ कर दो, नुपुर से गलती हो गई है, हम तुम्हारे पैर पकड़ते हैं, तुम हमसे ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। अपनी बेटियों की शादी कर करके राष्ट्रवाद जिंदा रखे हुए हैं मुसलमानों से। उन बेईमानों के लिए कह रहा हूं मैं ये बात। अंबेडकर का नाम क्या है, उनकी जाति क्या है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इसमें इंटरेस्ट है सनातन को बचाने के लिए जो बातें उन्होंने कही उसको इस समाज को जानबूझ के नहीं बताया गया।